उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर पहाड़, हर नदी और हर मंदिर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। लेकिन अब इसी देवभूमि से जुड़ा एक फैसला देश में कई बहस को जन्म दे रहा है। गंगोत्री धाम और मां गंगा के शीतकालीन निवासी मुखबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके असर की गूंज पूरे उत्तराखंड और देश की राजनीति तक पहुंचती दिखाई दे रही है। अब पूरा मामला क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रविवार को श्री गंगोत्री मंदिर समिति की अहम बैठक हुई और इसी बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि गंगोत्री धाम परिसर में गैर हिंदुओं को प्रवेश अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इतना ही नहीं, ये पाबंदी मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थल मुखबा गांव के लिए भी लागू हो गया है। अब मंदिर समिति का क्या कहना है? श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह फैसला धार्मिक परंपराओं और आस्था की रक्षा के लिए लिया गया है। समिति का मानना है कि गंगोत्री धाम केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर की पवित्रता और सदियों पुराना परंपरा बनाए रखना समिति की जिम्मेदारी है। अब फैसले को कैसे लागू किया जाएगा? देखिए, मंदिर समिति के अनुसार स्थानीय स्तर पर नियमों के पालन की व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश द्वार पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और स्थानीय प्रशासन और मंदिर से जुड़े लोग इस व्यवस्था को संभालेंगे। हालांकि अभी तक किसी तरह की पहचान प्रक्रिया होगी या नहीं, इस पर कोई बात सामने नहीं आई है। इस पर कोई विस्तृत गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। मुखबा गांव क्यों है सबसे खास, इसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए, मुखबा गांव मां गंगा का शीतकालीन निवास है। जब सर्दियों में गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो मां गंगा की पूजा मुखबा में होती है। इस गांव को भी धार्मिक दृष्टि से उतना ही पवित्र माना जाता है जितना गंगोत्री धाम को। इसी वजह से मंदिर समिति ने मुखबा को भी इस फैसले में शामिल किया। क्या है फैसला सिर्फ गंगोत्री तक सीमित नहीं रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या उत्तराखंड के अन्य बड़े धामों में भी ऐसी ही पाबंदी लगेगी? इस सवाल पर अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का संकेत है कि श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में लाया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि समिति के अधीन आने वाले अन्य मंदिरों में भी प्रवेश व्यवस्था को लेकर नीति तय करने पर विचार चल रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, अंतिम निर्णय बोर्ड बैठक के बाद ही लिया जाएगा। हरिद्वार से जुड़ा पुराना विवाद भी सामने आया। जी हां, उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर यह पहली बार बहस नहीं छिड़ी है। हरिद्वार के हर की पौड़ी को लेकर भी लंबे समय से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठती रही है। इस मांग के समर्थन में कुछ संगठनों ने 1916 की बायलॉज का हवाला दिया है। अब बात करते हैं 1916 का ये बायलॉज क्या है। हरिद्वार नगर निगम के 1916 के बायलॉज ब्रिटिश काल के बताए जाते हैं। इन नियमों के तहत कुछ धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रावधान बताया जाता है। गंगा सभा और कुछ धार्मिक संगठनों का कहना है कि ये नियम आज भी वैध है। हालांकि इस पर कानून स्थिति अब तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस फैसले के समर्थकों का कहना है कि धार्मिक स्थलों की पहचान उनकी परंपरा से होती है। उनका तर्क है कि हर धर्म को अपनी आस्था और नियम तय करने का पूरा अधिकार होता है। जिस तरह कुछ धार्मिक स्थलों में ड्रेस कोड और नियम होते हैं, उसी तरह प्रवेश को लेकर भी नियम बनाए जा सकते हैं। समर्थकों का कहना है कि यह फैसला किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ आस्था की रक्षा का कदम है। अब देखिए, विरोध करने वालों का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। उनका सवाल है कि क्या धार्मिक आस्था के नाम पर किसी को पूरी तरीके से बाहर किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि धार्मिक स्थल केवल पूजा का नहीं, सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा होता है। कानून और संविधान का सवाल यह है। इस फैसले के बाद कानूनी बहस भी तेज हो गई है। संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार भी देता है। इसे संतुलन को देखकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या धार्मिक स्वतंत्रता समानता के अधिकार से ऊपर है? ये दोनों के बीच कई संतुलन जरूरी है। राजनीति में क्यों बड़ी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, उत्तराखंड में यह मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले रहा है। कुछ नेता इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ इसे संवैधानिक
अधिकारों से जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में ये मुद्दा चुनावी बहस का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकता है। सोशल मीडिया पर भी दो गुट बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर ट्रेंड चल रहा है। एक गुट कहता है धर्मस्थल की मर्यादा सबसे ऊपर, दूसरा गुट कहता है भेदभाव किसी भी रूप में गलत। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी तेज बहस चल रही है। क्या पहले भी ऐसे फैसले हुए हैं? देखिए, भारत में कुछ धार्मिक स्थलों पर पहले से ही विशेष नियम लागू है। कुछ मंदिरों में ड्रेस कोड है, कुछ जगह विशेष दिनों में सीमित प्रवेश होता है, लेकिन पूरी तरह किसी समुदाय के प्रवेश पर रोक हमेशा विवाद का विषय रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर बद्रीनाथ केदारनाथ समिति भी ऐसा ही फैसला लेती है तो मामला और बड़ा हो सकता है। कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट का रुख स्पष्ट हो सकता है, राज्य सरकार की भूमिका भी अहम हो जाएगी। आस्था वर्सेस अधिकार की बहस। अब ये बहस सिर्फ गंगोत्री का मुख्य मुखबा तक सीमित नहीं रहेगी। ये बहस है आस्था और अधिकार के बीच संतुलन की। क्या परंपरा बदल सकती है या परंपरा के नाम पर नए सवाल खड़े होंगे? उत्तराखंड के धाम सिर्फ मंदिर ही नहीं, वे आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। लेकिन बदलते समय के साथ हर फैसला सवाल भी पैदा करता है। गंगोत्री धाम का यह निर्णय आस्था की रक्षा का कदम है या भेदभाव की नहीं बहस, ये आने वाले समय तय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये मुद्दा सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूंज देश भर में सुनाई देगी।